और उनके धड़ से सिर अलग कर दिए गए थे, परंतु फिर भी जो उनकी धड़ भी घंटा भर शत्रुओं के साथ में जूझती रही और कई शत्रुओं का श्रृंगार करती रही। कर दिया शत्रुओं का श्रृंगार, मरने के बाद में भी झुंझारू कहते हैं उसे वो झुंझारू होते हैं। सिर अलग हो गया, लेकिन आत्मबल ने काम दिया, दृढ़ता ने और निष्ठा ने काम किया। उनके आंग आ जाती सीने में, हृदय में, चाहे शरीर उनका, धड़ उनका अलग हो गया है, लेकिन फिर भी शत्रुओं से लोहा लेता रहा, सामना करता रहा, शत्रुओं को काट काट करके काट दिए हजारों की संख्या में। ऐसा इतिहास आता है और ये इतिहास भारत का, राजस्थान का सबसे प्रथम इतिहास है। जो आज भी शूरवीर और सतियों का ये देश और ये प्रांत बड़ा पवित्र माना गया है, जो कि सारे विश्व इसी वार्ता को, इसी विषय को लेकर के नतमस्तक होता है। ऐसा ये भारत देश है, ऐसा ये राजस्थान प्रांत है, शूरवीरों का प्रांत गिना जाता है। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं तुम भी भक्ति के विषय में शूरवीर बनो। भक्ति के विषय में शूरवीर बनोगे तो ही राम जी की प्राप्ति होगी, नहीं तो मिलना, भगवान मिलना मुश्किल है। तो महाराज कहते हैं सुर न जाने पाई, सुरातन से हेत एक ही है, पुर्जा पुर्जा हो पड़े। एक सुंदर बात मुझे याद आ गई है। एक कोई सेठ था, उसके दो लड़के और उनकी स्त्री, और वो भगवान का भक्त था और सदगुरु का विश्वासी। उनके घर सदा ही संत आया करते थे। एक दिन एक महापुरुष को देख करके उन्होंने कहा, महाराज इस सालग्राम की मूर्ति आप मुझे दे दीजिए और मैं इनकी पूजा करना चाहता हूँ। महाराज बड़े पहुँचवान थे और सालग्राम की वो पूजा करते थे। सालग्राम जी भी उनसे बड़े प्यार करते थे। कभी कभी सालग्राम की मूर्ति से अलौकिकता यानी भगवान स्वयं प्रकट होकर के दर्शन भी दिया करते थे। इस वास्ते संत उनको सालग्राम को छोड़ना नहीं चाहते थे। संत ने कह दिया कि सेठ ये सालग्राम की मूर्ति तो मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शेर रोने लगे, यार बाप जी आपकी पूजा की हुई है, इसके अंदर बड़ी भारी शक्ति है। क्योंकि महापुरुष का संकल्प जिस मूर्ति के अंदर ठहरा हुआ होता है, जिस साधना के अंदर ठहरा हुआ होता है, वो साधना बड़ी दृढ़ हो जाती है। उस साधना में साकारता आ जाती है, वो मूर्त हो उठती है, उसमें सजीवता और चेतनता हो जाती है। इस वास्ते उस मूर्ति में दिव्यता थी, क्योंकि उस संत का संकल्प, संत सदा ही उसकी पूजा किया करते थे। शेर रोने लगा। महात्मा ने विचार किया, बेचारे ने, इसने मुझे प्रार्थना की है मेरे से और बहुत बहुत इसने सेवा भी की है। फिर महात्मा ने कहा, भाई कोई बात नहीं सेठ, तू पूजा कर, लेकिन निष्ठा रखना और ठीक ढंग से तू पूजा करते रहना। उसने कहा, हाँ गुरुदेव मैं पूजा करता रहूँ। ऐसे कहकर के महात्मा तो चले गए। उसके बाद में सेठ पूजा करने लग गया है। 2-4 दिन के बाद में आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी सेठ से कहती है, सेठ तू पूजा करना छोड़ दे, वरना तेरे घर में बड़ा भयंकर नुकसान हो सकता है, घर बर्बाद हो सकता है, तुम बर्बाद हो जाओगे। और ये सालग्राम की मूर्ति को वापिस संत को दे दो या कहीं नदी में फेंक दो। सेठ ने कहा आकाशवाणी से, हे आकाशवाणी, हे भगवान, तुम बोलने वाले कोई देवताओं और हो सकते तुम ग्रह होंगे या देवता होंगे, लेकिन मैं मेरी इस मूर्ति को, मेरी आत्मीय को मैं छोड़ नहीं सकता। चाहे मेरा शरीर चला जाए, चाहे मेरा घर बर्बाद हो जाए, लेकिन मैंने इससे प्यार कर लिया है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। फलस्वरूप 2-4 रोज के बाद में उसकी स्त्री मर गई। मरने के बाद में स्त्री का दाह क्रिया संस्कार किया गया और फिर भी वो सेठ पूजा करता रहा है और ईश्वर का भजन करता रहा, जाप करता रहा। एक दिन पुनः आकाशवाणी हुई कि सेठ तेरा बड़ा लड़का मरेगा और इस मूर्ति पूजा को छोड़ दे, सालग्राम को नदी में फेंक दे अथवा कुछ संत को दे दे, लेकिन तू पूजा मत कर। सेठ ने कहा, मेरा बेटा मरे तो मरने दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो। तो पुणे जो है उसका बड़ा बेटा था, मर गया। वो मर गया, उसका भी हलावा चलावा दाह किया, संस्कार किया गया है। और सेठ ने अपनी निष्ठा पर आंच नहीं आने दिया। मन में कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन गुना रात दोगुना उत्साह के सहित नित्य नूतन प्रेम को बढ़ाता हुआ परमात्मा के ऊपर वो अर्पित हो गया था। और आकाशवाणी ने, सेठ तेरा एक लड़का रहेगा, ये भी मरने वाला है, और छोड़ दे तू मूर्ति पूजा को, क्यों पूजा करता है। सेठ ने कहा कि मैं नहीं छोड़ता, कार्यम साध्यामि अथवा देहम पात्यम, या तो कार्य की सिद्धि कर लूंगा अथवा फिर छोड़ना मुझे स्वीकार है, लेकिन इस निष्ठा को मैं नहीं छोड़ता, अब ये नहीं छूट सकती। उसका लड़का वो भी मर गया। अब सेठ अकेला हो गया और कोई नहीं है बाकी, परंतु पूजा में अंतर नहीं आया।
यानी उनकी जो दृढ़ता है इसमें कोई फर्क नहीं आया। और गंगा स्नान करने के लिए गया है और आकाश में से बिजली चमक रही, कोई बादल नहीं। आकाशवाणी होती है कि सेठ छोड़ दे, लेकिन सेठ के साफा के अंदर वो जो शालग्राम बंधा हुआ था, सेठ ने कहा मैं नहीं छोड़ता, मेरे तो साफा में रहेगा ही है, और स्नान करूंगा, गले में बांध लूंगा, और मैं नहीं छोड़ता, चाहे मुझे मरना मंजूर है। सदनों आकाशवाणी हुई है, मानता नहीं सेठ, और बिजली चमक रही आकर के सेठ के जो है सिर के ऊपर आती है, लेकिन वापिस चली जाती है। देख लिया भगवान ने परीक्षा में वो सेठ जो है सफल हो गया, पास हो गया। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए हैं और प्रकट होकर के सेठ के ऊपर हाथ फेरा गया, सेठ धन्यवाद है। और जो मृतक जो उनकी स्त्री और 2 लड़के थे उनको जिंदा कर दिया गया है और उनकी निष्ठा से भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने उन्हें आत्मज्ञान दिया है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम निष्ठा रखो। राम सने मत छोड़िए मारिए, राम सने मत छोड़िए मारिए, तन मन धन जल जाएली, तन मन धन जल जा। पानी से पिंड दा कियाए मारिएली, पानी से पिंड पेदा किया मारिएली, नक चक शीश बनाएली। उन साहिब ने कैसे भूल गए मारिएली, उन साहिब ने कैसे भूल गयो मारिएली, गाडार हो निसवारेली, गाडारे हो निसवार। राम सने मत छोड़िए मारिएली, राम सने छोड़िए मारिएली, तन मन धन जल जाएली, तन मन धन जल जा। बोलो राम। संत कहते हैं राम स्नेही मत छोड़िए मारी, मत छोड़िए, तन मन धन जल जाए, जावे तो जाने दे, लेकिन राम का स्नेह मत छोड़। अथवा राम से स्नेह करने वाली सदगुरु महापुरुष से जैसे हरिदास ने नहीं छोड़ा, जैसे कि सेठ ने नहीं छोड़ा, कितनी तकलीफ उठाई बेचारे, पूरा घर बर्बाद हो चुका था, सब मर गए, जीवन साथी कोई नहीं रहा, कोई सहारा नहीं रहा, परंतु परमात्मा को नहीं छोड़ा उसने। आखिर परमात्मा को जो है सामने प्रकट होकर के सारे प्राणियों को जिंदा करना पड़ा और सेठ को आश्वासन देना पड़ा और सेठ को ब्रह्म ज्ञान भी देना पड़ा। यदि सेठ कायर होता, छोड़ देता तो न तो ये लोग सुधरता न परलोक सुधरता। इस लोक में कोई फायदा नहीं, बेइज्जत हो जाती। लोग कहते हैं तो राम राम करता था, राहत ये क्या हो गया, ढोली घोड़ा बन गया क्या, ये क्या हो गया भाई, तेरी बड़ी भक्ति थी, क्या हुआ, जा नहीं रहा आजकल महापुरुषों के पास में, कैसे छोड़ दिया, लोग कहते हैं ऐसे। इस वास्ते दृढ़ता के साथ इन संसार के जितने दुर्गुण दुराचार है अथवा ये जो द्वंद है हमारे सामने, ये रोड़ा अटका रहे हैं, बेउदान डाल रहे हैं, ये शत्रु बन करके आ रहे हैं, इनसे लोहा लो, इनसे सामना करो। आचार्य श्री कहते हैं तभी पहुंच पाएंगे परमात्मा के वहां तक, क्योंकि श्रेयांसी बहु विघ्नानी, कई प्रकार के विघ्न तो आते रहते हैं और विघ्न आएंगे, विघ्नों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर ही विघ्न रूप है, माया के द्वारा बना हुआ है। विघ्न रूप शरीर तो संसार भी तो विघ्न रूप हुआ। इस वास्ते विघ्नों को याद नहीं करता हुआ परमात्मा को याद किया जाए तो कितना अच्छा है। चिंता करता है विघ्नों को, प्रतिकूल परिस्थिति को, भगवान की चिंता करता। ये स्थिति एक एक दिन जाएगी, जो आती है वो जाती है। सुख आता है तो सुख जाता भी है, दुख आता है तो दुख जाता भी है।
किसी के जीवन में, चाहे अवतार हो, चाहे वो बड़े बड़े महापुरुष हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, चाहे पामर हो, चाहे धर्मात्मा हो, हर जीवन के धर्म में सुख में और दुख में स्थितियां बदली है, आई है और चली गई है। सदा कभी दुख भी नहीं रहा है, तो सदा कभी सुख भी नहीं रहा है। इस बात सुख दोनों को भाई मान करके उनको गले लगाओ, उन परिस्थितियों में अपने आप को बहाओ मत, उनसे दुखी मत हो, उनको छुओ मत। यानी छूने से ही दुख होता है, छूने का मतलब उन्हें याद करना, उस सुख और दुख में एडजस्ट हो जाना। सुख आवे तो बहुत बढ़िया परमात्मा का दिया हुआ है, और दुख आवे तो भी भगवान की दी हुई प्रसादी मान करके प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो आचार्य श्री कहते हैं साधकों के जीवन में ये बातें आएगी, और साधक इन बातों पर विचार नहीं करता हुआ साधना में लगा रहेगा तो वह अवश्य सफल होगा। महाराज कहते हैं सूर सदा है सन्मुखी, मन में शंखन को ना आपायर पे राम को, तो बालन होए बंक। बोलो राम। महाराज कहते हैं सूर सदा है सन्मुखी, मन में नहीं शंख। सन्मुखी सूर सदा ही परमात्मा के सन्मुख रहता है, मन में शंका नहीं कि भगवान मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं। मन में यदि शंका हो जाती है, संशय हो जाता है, संशयशील व्यक्तियों को परमात्मा नहीं मिलते हैं, और साधना में निष्ठा भी नहीं आती है, और फलस्वरूप साधना में निष्ठा नहीं आएगी, संलग्नता नहीं आएगी, तो साधना परिपक्व अवस्था को प्राप्त होकर के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। इस वास्ते संशयात्मा विनश्यति नायम लोक पुष्टि परोने सुखम संशयात्मा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। संशय आत्मा के लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं, इसलिए संदेह मत करो। महाराज कहते हैं साधना में जो सदगुरु से प्राप्त साधना है, ध्यान है, उस ध्यान को सर्वोपरि मानते हुए ध्यान करते रहो। महाराज कहते हैं सूरा के सिर सामी है, साधु के सिर राम, दूजे दिसता के नहीं, दूजी दिसता के नहीं, पड़े जो करड़ा काम, पड़े जो करड़ा काम। बोलो राम। महाराज कहते हैं सूरा के सिर शाम है। शूरवीर अपने सिर के ऊपर किसको रखता है? अपने मालिक को रखता है। जो फौज का मालिक होता है, कमांडर होता है, उनको रखता है। साधुओं के सिर राम, संतों के सिर पर है राम का नाम, भगवान है। दूसरी दिश ताके नहीं, पड़े जो करड़ा काम। चाहे कितना ही करड़ा काम, यानी जो है कितना ही नुकसान का काम, कितना ही बोझा और भार, कितना ही बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, सौंप दिया जाए तो भी वो भयभीत नहीं होता, डरता नहीं, और उस उत्तरदायित्व को पूरा करने की चेष्टा करता है। चाहे पहले श्री चला जाए तो चला जाए, वो तो हाथ की बात नहीं, बस की बात नहीं है, लेकिन उनका काम पूरा करने का, इसलिए वो पूरा करने में लगा हुआ है। महाराज कहते हैं सूरा के सिर शाम, ऐसे संतों के सिर के ऊपर राम। दूसरी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है, मन में कोई विकल्प ही नहीं आता है, संकल्प ही नहीं आता है कि भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसा आ ही नहीं सकता, जरूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, पूरी आशा है परमात्मा की। एक साधना एक दिन सफल होगी और साध्य की प्राप्ति होगी। तो ऐसे जीवन में इस बात को उतारो और कोशिश करो, तो साधना में जो है आपको सफलता मिल सकती है। वरना कई लोग राम राम करते हैं, घंटा आध घंटा करते होंगे, 10-15 मिनट करते होंगे। पहली बात है, सदगुरु से मुश्किल से जो राम राम करना सीखा,
और सीखने के बाद में फिर जो पूरे कर नहीं पाए और थोड़े बहुत किए तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं। जिंदगी भर करना है, जब तक जिए तब तक करते रहो। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, और कोई धन मिलेगा आगे, क्योंकि परमात्मा किया हुआ भजन जो है ना व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों में भजन करते आए हैं, ध्यान करते आए, साधना सत्संग स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये अच्छे शुभ कार्य करते करते आए हैं। धीरे धीरे इनका संग्रह होते होते ये संग्रह एक बहुत बड़ा पुंज बन गया। ये पुंज बन जाने के बाद में अब ये पुंज ने क्या काम किया इस संग्रह ने, कि अब इस संग्रह ने अपना जन्म को नष्ट कर दिया, जन्म को आग लगा करके जला दिया। अब जन्म नहीं होगा, पड़े जो कर रहा काम, चाहे कुछ भी हो। जब ज्ञान हुआ किनको, भगवान बुद्ध को, तो भगवान बुद्ध जो है ऊपर हाथ करके और हाथ जोड़ करके ग्रह और नक्षत्र से कहने लगा कि हे देवताओं, हे ग्रह और नक्षत्रों, अब आपको हमारे लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपको शरीर देना पड़ता था। शरीर के लिए ग्रह और नक्षत्र जो काम करते हैं, किसी के शरीर को बढ़ाना घटाना, दुख देना, किसी को सुख देना, ये ग्रहों का काम है। इसलिए बुद्ध भगवान ने कहा, हे ग्रहों और स्वर्ग के देवताओं, अब आपको मेरे लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब मुझे पुण्य सिद्ध धारण नहीं करना है, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इसलिए आप चिंता नहीं करें, आप तो अब मस्त रहिए। ये बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत जन्म बीतने के बाद में जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, फिर जन्म नहीं होता है। इसलिए करते रहो, चलता रहता आदमी तो गांव आ ही जाता है, रुक जाता है, निराश हो जाता, तो फिर गांव कैसे आएगा। बहुत देरी से चल रहा हूँ, बहुत समय बीत गया, चलते चलते बहुत दिन बहुत बीत गए, महीने वर्ष बीत गए, फिर भी गांव नहीं आया। ऐसे यदि वो निराश होकर के साधन छोड़ जाएगा, छोड़ देता तो वो कायर है। लेकिन निराश नहीं होना है। अपन स्वयं के जीवन से निराश होते हैं, व्यापार से निराश होते हैं, दुनिया की निंदा करने से कभी निराश होते हैं, चूकते हैं, लोगों को दुख देने में निराश होते हैं, क्या नहीं होते हैं, देते ही रहते हैं, कोशिश ही करते हैं, हाँ नीचा दिखाओ, हाँ झगड़ा करो, हाँ ऐसा करो, खूब पैसा कमाओ, ये करते ही रहते हैं। जब इस संसार से निराश नहीं होते तो परमात्मा साधना से निराश क्यों हो रहे? इस बात तो संत कहते हैं। भौतिकवाद में जैसे आपकी निराशा नहीं है, यदि आपको फल नहीं मिलता तो भी आप आगे बढ़ते हो, चलते रहते हो, तो फिर परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक साधना में चलते रहो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सफलता जरूर मिलेगी। तो अब समय हो गया है, आज इतना ही। और अब रक्षाबंधन के बारे में कल जो तापड़िया जी ने कहा था कि रक्षाबंधन के विषय में, रक्षाबंधन का विषय जो है ये कोई विषय कोई आज से शुरू नहीं हुआ है। ये विषय तो परंपरा से, आज से नहीं, कई सदियों से हैं, सदियों से नहीं, कई कल्पों से हैं, हजारों करोड़ों और अरबों वर्षों से। आज का कोई नया होता, कोई नई बात होती तो मैं आपको कोई नई बात समझाता। ये बातें तो आप समझे हुए हैं और हृदय में आपके ये बातें टिकी हुई है, लेकिन ये बातें, ये विषय जीवन में क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। बस कमी इसी बात की है। ये जो रक्षाबंधन है, इसका तात्पर्य रक्षा है। रक्षति इति रक्षा, जो रक्षा करता है उसे रक्षा कहते हैं। रक्षा किसकी करता है? स्वयं की करता है, आत्मा की करता है, परमात्मा की करता है, अथवा अपने परिवार की करता है, इस पर जरा सोचना है। अथवा कोई समाज या देश की, किसकी रक्षा करता है? इस विषय की जो बातें हैं, ये बातें बड़ी जो विस्तृत बातें हैं, ऐसी विस्तार पूर्वक बातें कही जाए तो ऐसी बातों पर कई दिन, कई महीने और कई वर्ष भी लग सकते हैं। लेकिन इतने लंबे चौड़े विस्तार में नहीं जाकर के इस विषय को संक्षिप्त में ही कहने का विचार कर रहा हूं। ये रक्षाबंधन पहले संकट काल में, जब ये अपने ऊपर कभी कोई संकट आ जाता, दूसरे शत्रुओं का, दूसरे राजा महाराजाओं का अथवा कोई दूसरे देश का आक्रमण होता, तो ऐसी स्थिति में धर्मपत्नी जो है, स्त्री अपने पति के कलाई के ऊपर सूत्र बांधती, रक्षा सूत्र बांधती। रक्षा सूत्र बांध करके वो संकल्प देती और कहती, पति देव ये रक्षाबंधन है और अब आप बंध गए इन धागों से।
एक एक धागा जो होता है वो बिल्कुल कमजोर होता है, दुबला पतला होता है, और यही धागे मिल करके जब एक डोरी एक रस्सी हो जाती है, उसके बाद में इनको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आपके अंदर में मेरी शक्ति जो है, शक्ति को मैं शक्तिपात करती हूँ, आपके अंदर जो सारे परिवार की शक्ति जो प्रवेश कर रही है, और वो दिव्य शक्ति भी प्रवेश कर रही है, और ये रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगा। आप युद्ध में जाइए और शत्रु से आप लड़ें, लेकिन पूर्ण दिखा करके आगे तो ये रक्षा सूत्र जो है ये एक एक धागा हो जाएगा, और जो है मेरी भी इज्जत और आपकी भी इज्जत और परिवार की भी इज्जत खत्म हो जाएगी। इस वास्ते आप शत्रुओं के सामने पीठ दे करके मत आना, युद्ध करते रहना। आप जिस समय देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ था, तो राक्षसों ने देवताओं को पछाड़ते हुए इंद्र को परास्त कर दिया। उस समय इंद्राणी ने यह सूत्र बांधा था, इंद्र के उसकी स्त्री ने सूत्र बांधने के बाद में फिर इंद्र देवताओं को लेकर के जब सेना सजा करके घमासान युद्ध किया है, उस युद्ध में इंद्र को सफलता मिली। और यही रक्षा सूत्र जो है बांधते उस समय क्या कहते, मंत्र बोलते हैं, ये निराजा बलिबद्धो और महा दानवेंद्रो मां बले तेने तो आप प्रतिबद्धना भी रक्षे मातल मातल, ऐसा था कि मैं रक्षा सूत्र बांधता हूं जिस प्रकार से बलि ने बांध दिया था बावन भगवान को। उस समय में जो लक्ष्मी आई है बलि से बावन भगवान को छुड़ाने के लिए, इनको अपने पति को छुड़ाने के लिए, उस समय में वो बेन बनी है। किनकी? बलि की। बलि की बेन बलि, तो बलि ने कहा बेन तू क्या लेगी, मांग ले मेरे से, रक्षा सूत्र तो तुमने बांध दिया है। तो लक्ष्मी जी ने मांगा कि ये जो कंवर साहब है ना, ये आपके बेनोई जी है, बेनोई जी, हाँ, बेनोई जी ने मन्ने दे दो। बलि राजी हो गया, ले बहन कोई बात नहीं है, बेनोई जी तू रख, और क्या है, इतने दिन तो मैं रखा, मेरे ये द्वारपाल थे, रक्षा करते रहे, अब तेरे बस अधिकार में है, ऐसे कहकर बलि ने दे दिया। यही रक्षा सूत्र धीरे धीरे जो स्त्री से परिवर्तित होकर के बेन के विषय में आ गया। फिर बेन जो अपने भाई के जो है रक्षा सूत्र बांधती, पहले स्त्रियां बांधती थी वैदिक काल में, और अब कौन बांधते हैं? बेने बांधती है। भारत के वीर गाथाओं का इतिहास भरा पड़ा है। महारानी करुणावती के ऊपर कोई आपत्ति आ गई, बहादुर शाह गुजरात का शासक था, उसने हमला बोल दिया मारवाड़ पर, मेवाड़ पर। उस समय करुणावती रानी ने तत्काल का शासक हुमायूं, उसे पत्र लिखा, आदमी को भेजा, और उस रक्षा सूत्र भी भेजा, मैं तेरी बेन हूं और तू मेरी रक्षा कर। वो भाई मुसलमान था, हिंदुओं में तो है ही बात, लेकिन वो मुसलमान था, और वो उनकी सेना अफगानिस्तान से लड़ने के लिए लगी हुई थी, झगड़ा कर रहे थे अफगानिस्तान से। लेकिन फिर भी देखा कि ये मेरी बेन बन चुकी है, तो मेरा ये धर्म है कि मैं बहादुर शाह गुजरात का शासक से मैं लड़ूं। तो वो हुमायूं जो है अपनी सेना लेकर के और उस बादशाह से झगड़ा किया, और बादशाह को जो वहां से फौजें खदेड़ दी गई, और बेन की रक्षा की। मुसलमान होकर के भी सूत्र की लाज रखी। तो कहने का मतलब ये सूत्र जो है आज से नहीं, और अब ये सूत्र की ये क्या दशा हो रही है जो आपको मालूम नहीं है। इस सूत्र में क्या चमक बहुत ज्यादा आ गई है, शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो गई है। चमक दमक ये है, कोई सोने का जो ये कहीं गोटा लगा हुआ, गोटे से लगा हुआ, सोने से लगा हुआ, चांदी का भी, परंतु बेचारा ये क्या है, बेन का बांधा हुआ ये सूत्र जो है एक दो दिन कलाई के ऊपर रहता, ढीला हो जाता, ढीला होकर के नीचे गिर जाता है। लेकिन ये साल भर के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि आपकी रक्षा होगी, भाई साहब आप चिंता नहीं करें, आपको कोई मारने वाला नहीं है, आपको रोग भी कुछ भी नहीं लगेगा, निरोग रहेंगे। ऐसे वो बेन संकल्प करके बांधती। और इस धागे का मतलब क्या है कि एक एक धागा जुड़ करके एक रस्सी हुई है। यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एकता होगी, तो दूसरे देश की कोई ताकत नहीं है।
दूसरे समाज की कोई ताकत नहीं कि हमें हमला करके हमको नीचे दिखा सके। और एकता नहीं होगी तो एक एक धागा कोई भी तोड़ सकता है। और जब ये धागे सब मिलकर के एक रस्सा हो गया तो एक रस्से से तो बड़े बड़े हाथियों को बांधा जाता है, रस्से से मालूम है आपको, बड़े बड़े सिंगों को बांधा जाता है। लेकिन जब एक एक धागा कर देते तो क्या होता, धागे की क्या दशा होती, टूट जाता है। एक बेचारा किसान मरने लगा तो अपने बच्चों को बुला, शब्द में बड़ा रहस्य और तत्व है, क्योंकि महाराज श्री कहते हैं कि साधुओं के सिर पर राम, साधुओं के सिर सूरा के सिर शाम, साधुओं के सिर राम। अपने सिर के ऊपर राम रहता है तभी हमारी वास्तव में रक्षा हो पाती है। हमारे सिर में राम नहीं रहेगा, काम रहेगा तो हमारा पतन हो जाएगा। इस बात जब किसी का आदमी का मस्तिष्क खराब हो जाता है और आसुरी विचारों के द्वारा, उन गलत विचारों के कारण वो आदमी कुछ गलत काम कर बैठता है, उसके बाद में वो पश्चाताप करता है। तो लोग उसे कहते हैं, क्या तेरे सिर पे भूत सवार हो गया क्या तेरे सिर पर भूत है क्या? तो सिर पर भूत का मतलब है अज्ञान, मूर्खता। जिसके सिर पर मूर्खता अज्ञान है उस व्यक्ति का पतन है। और जो अपने सिर पर राम को रखता है, राम को रखने का तात्पर्य राम के महत्व को जान करके राम की ही प्राथमिकता जीवन में समझे और संसार के संसारिक पदार्थों के प्रति एक निर्वाह मात्र का उचित व्यवहार ही करे, नहीं कि उनको अपना मान करके, अपना लक्ष्य मान करके और उनको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की, मानव तन की आहुति दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सिर पर राम होना बहुत जरूरी है। मीरा ने गाया है, मेरे सिर पे सांवरी यारो, हाथ राणो जी मारो, काई करती मारा सिर पे दिएरो, हाथ राणो जी मारो, काई करती। मीरा ने अपने सिर के ऊपर संसार को नहीं रखा है, राम को रखा है, अपने प्रीतम प्रेमास्पद श्याम सुंदर को रखा है। जिसके सिर के ऊपर राम जी रहते हैं उन्हें कोई चिंता की बात नहीं है। और मान लो सिर पर राम को नहीं रख सकते हैं तो हृदय में राम को रख लीजिए, सदगुरु को सिर पर रख लीजिए, तो भी काम बन सकता है। इस बात से संतों ने कहा है, शीश पर गुरुदेव जी हृदय विराजे रामदास दोनों पखार, रामदास दोनों पखार, सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूर्ण काम। संतों ने कहा कि शीश पर गुरुदेव जी और हृदय विराजे राम। सिर के ऊपर सदगुरु और हृदय में राम हो, ये दोनों जो पक्ष जिसके जीवन में दृढ़ है और मजबूत है, और ऐसे पक्ष को आवश्यकता समझ करके जो आदर दिया जाता है, ये दो ही पक्ष जीव के कल्याण के लिए अनिवार्य हो सकते हैं। बाकी जितने जो पक्ष है संसार और संसारियों के, वो पक्ष जीव की सपोर्ट जो है आदि से अंत तक नहीं कर पाएंगे, जीव की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस वास्ते राम को अपने सिर पर रखना चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं, सूर छड़े संग्राम को, मन में शंकन को, आपायर पे राम को, होनी हो सो हो। बोलो राम।
कहते हैं शूरवीर संग्राम को यानी लड़ाई में जो चढ़ता है, झगड़े के लिए वो जो है सावधान होकर के आगे बढ़ने लगता है, उस समय में उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। ऐसी भजनानंदी साधकों के जीवन में यह अति आवश्यक है कि वो साधना के प्रति, साध्य के प्रति कभी भी शंका उत्पन्न नहीं करे, भगवान को जो है संशय की दृष्टि में नहीं लाए कि परमात्मा है, इस नाम जाप के द्वारा निश्चित मेरा कल्याण होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास के साथ में लग जाना चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं, पीछे पाँव धरे नहीं, शूरा बड़ा सुभा, हूँ कर आगे धसे, कायर खेले दाम। बोलो राम। महाराज श्री कहते हैं, पाचा पांव धरे नहीं सुरा बड़ा सभा। सुरों का स्वभाव है कि पैर कदम उनके पीछे नहीं मुड़ते, कभी नहीं गिरते हैं, आगे ही बढ़ते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं, कायर खेले सादा, हुकरियां आगे धसे, हूं करता हुआ आगे धसे, कायर खेले राम। बोलो राम। महर्षि कहते हैं, पाचा पांव धरे नहीं सुरा बड़ा सभा। सुरों का स्वभाव है कि पैर कदम उनके पीछे नहीं मुड़ते, कभी नहीं गिरते हैं, आगे ही बढ़ते रहते हैं। महर्षि कहते हैं, कायर खेले सादा, हुकरियां आगे धसे, हूं करता हुआ। बड़े जो इस प्रकार से शूरवीरों की गाथाओं को याद करता हुआ और शूरवीर का गीत गाता हुआ वो आगे बढ़ता है, पीछे कदम नहीं रखता है। चाहे कुछ भी शूरवीरों की बात है, सोचे शूरवीर होते हैं, उनके जीवन में भगवत भजन की प्राथमिकता होती है और संसार की होती है गौणता। आज हमारे जीवन में संसार की मुख्यता हो गई है, प्राथमिकता हो गई है और भगवान को हमने गौण रख दिया है। ऐसा कोई जरूरी काम होता है जिसको हम अति आवश्यक समझते हैं, उस समय में हम बैठे हुए माला जाप करते हैं तो भी उठ करके उस संसार के काम की ओर लग जाएंगे, उधर बढ़ जाएंगे, बीच में ही उठ करके चले जाएंगे। लेकिन सच्चा शूरवीर होता है कि नहीं, मेरी माला पूरी कर लेने के बाद में ही फिर दूसरे काम में लगूंगा, पहले मेरा जो नित्य नियम पूजा पाठ है, भगवत भजन साधना, मेरा ध्यान चल रहा है, इस ध्यान को मैं बीचे व्यवधान के रूप में है कैसे त्याग कर सकता हूं। ये शूरवीर होते हैं, वास्तव में त्याग नहीं करते हैं। शूरवीर होते हैं वो सदा सन्मुखी होते हैं, गुरुमुखी होते हैं, राममुखी होते हैं। एक बात मुझे याद आ गई, मेहता के जयमल सिंह जी महाराज हुए थे, उनके रोजाना का ये नियम था कि 4 घंटा बैठ करके वो नाम जाप करते थे, नाम जप राम राम करते थे और बैठते ध्यान करते। उस समय में नंगी तलवार अपने पास में रखते थे और अपने रनिवास में और मंत्री महोदय इत्यादि और भी कई लोगों को, बड़े बड़े को, जो अपने कर्मचारी लोग, सेना के सेनापति इत्यादि, उन सबको सूचित कर दिया कि कोई लोग भी मुझे बीच में डिस्टर्ब करेंगे अथवा व्यवधान डालेंगे, मुझे जो बतलाएंगे, आवाज करेंगे, उठा देंगे, तो ये जो तलवार पड़ी मेरे पास, उस तलवार से जो है उसको मार दिया जाएगा। इस वास्ते 4 घंटे तो मैं भजन करूंगा, नित्य नियम करूंगा, बीच में नहीं उठ सकता। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। सत्य की जो दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, परमात्मा उसे निभाते हैं और भगवान उनका बेड़ा पार करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम भजन करते हैं, हमारे बीच में कोई व्यवधान आता और हम गिर गए, पतन हो गए, तो परमात्मा का फिर जो है गरीब निवाज भगवान को कौन कहेंगे, भगवान की भक्ति फिर कौन करेंगे। लेकिन करनी चाहिए सच्चे हृदय से, उन्हीं को ही भगवान जो है आगे से आगे बढ़ाते हैं, उनका जो है सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। 4 घंटा नित्य नियम करने वाले जयमनदास जी, जब ये खबर दूसरे राजा महाराजाओं को लगी है कि 4 घंटे के बीच में तो ये उठेंगे नहीं और बीच में नहीं उठेंगे 4 घंटों में अपना हमला बोल करके और इस मेड़ता को पूरा को ही अपने हस्तगत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनका राज अपने अधिकार में ले सकते हैं।
ऐसा विचार करके पड़ोसी राजाओं ने जो ध्यान करते थे जयमलदास जी, उसी समय में वो जो है मिल करके सेनाओं के साथ जो धावा बोल दिया। उस समय मंत्री ने देखा कि सेना तो पास में आ गई, अब क्या किया जाए। राजा बीच में उठेंगे नहीं, वो तो भजन करते हैं, उनका नित्य नियम है, हाथ में पासी में तलवार रखी हुई है, बीच में कोई बोलेगा तो तलवार से सिर उड़ा देंगे। इस वास्ते कोई भी उनको कहने के लिए हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आखिर मंत्री को याद आई अपनी माँ को, राजमाता को, तो राजमाता से जाकर के निवेदन किया, माता जी चारों ओर शत्रु जो है इन गढ़ को घेर लिया है, अब वो शीघ्र ही अंदर आने वाले, घुसने वाले हैं। इस वास्ते आप क्या मेहरबानी हो जाए तो ये राज सुरक्षित रह सकता, वरना ये राज लोगों के हाथों में चला जाएगा। इस वास्ते आप राजा को कह दें तो राजा हमें आदेश दे तो हम लोग आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि बिना आज्ञा के बिना हम लोग कैसे झुंझें, लड़ाई कैसे करें। राजमाता ने सोच करके जयमलदास जी के पास में गई कि बोली, बेटा तेरे शत्रु तो चारों ओर घेर लिया है, अब तुम उड़ जा और जो है नित्य नियम पूजा पाठ बाद में कर लेना। डिस्टर्ब करते हुए जयमलदास जी ने आंख खोली है, लेकिन आगे देखते अपनी माँ है तो माँ को कैसे मार सकते हैं। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई बीच में, लेकिन माँ तो माँ होती है, क्योंकि माँ का जो ऋण संतान के प्रति होता है वो ऋण जन्म जन्मों से नहीं उतर सकता है। ऐसा सोच करके वो बोलते हैं कि माँ कोई बात नहीं, ये गढ़ तो जाने वाला है, ये किला और ये इनमें तो कागले बैठेंगे, आखिर कोई भी रहने वाला नहीं, सारा संसार ही जाएगा, जाने वाले जाएंगे, रहने वाले रहेंगे। मैं तो रहने वाले के साथ में लगा हुआ हूँ, रहने वाले का मैंने संग किया है, जाने वाले का नहीं किया है, इसलिए तू चली जा यहाँ से और मुझे जो है ध्यान करने दे, विघ्न का कारण को मत बन। माता को साफ साफ कह दिया, राजमाता चली जाती है, लेकिन परमात्मा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जो है योगक्षेम वाक है, परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। परमात्मा ने स्वयं ही ने राजा का स्वरूप धारण करके मंत्री महोदय को आदेश दे दिया कि सेनाओं को सावधान कर दो, और ये सेनाएं इन चारों ओर गेटों से बाहर निकल करके शत्रुओं को जो लोहा लेती हुई शत्रुओं का श्रृंगार करे। बाजे बजने लगे और वो सेना चारों ओर रवाना हुई है, और भगवान स्वयं विष्णु जयमलदास जी का रूप धारण किए हुए बड़ा भयंकर युद्ध करते हैं। युद्ध के अंदर सेनाओं का तेज नेश करते हैं, कोई रहने वाले लोग पीछे भाग जाते हैं। 4 घंटा में मैदान साफ हो जाता है। भगवान के कान का कुंडल, मेड़ता का एक कुंडल तालाब है जो मेड़ता सिटी से दक्षिण की ओर पास में ही सटा हुआ लगा हुआ है, उसे कुंडल के नाम से पुकारते हैं। कौन सा तालाब है? कुंडल तालाब, जहां पर भगवान विष्णु के लड़ाई करते हुए कानों में कुंडल गिर गए थे। 4 घंटा झगड़ा करके परमात्मा ने शत्रुओं को हरा दिया। उसके बाद में स्वयं भगवान जो है ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करते देखे गए घोड़ा के सहित, और फिर अदृश्य हो जाते हैं। फिर भगवान मंदिर से वापस नहीं आए, पता नहीं। मंत्री महोदय ने देखा कि राजा तो अब चले गए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और अपनी विजय हो गई है, और वापिस वो आ जाते हैं। 4 घंटा बीतने के बाद में अब राजा उठ करके मंत्री से कहता है, मंत्री तैयार हो जाओ। मंत्री बोले, तैयार क्या महाराज, काम तो सारा हो गया, फैसला तो हो चुका है। कि नहीं तो फिर तो तुम कह रहे माँ आई थी, कि नहीं आप ही तो थे ना। राजा ने विचार किया, मैं कब था, मैं तो नित्य नियम लगा हुआ हूं, मैं तो उठा ही नहीं कभी। झगड़े के लिए घोड़े पर बैठ करके सवार ही नहीं हुआ, तो कौन थे। राजा के समझ में आया कि भगवान ही मेरे लिए जो है इन्होंने परिश्रम किया। परमात्मा को जो दुख हुआ, मुझे बहुत दुख है इस बात का, और सबसे बड़ा खेद तो इस बात का है कि मैं दर्शन नहीं कर पाया, परमात्मा से मैं वंचित रह गया। मेरा मंत्री कितना भाग्यशाली है। मंत्री ने कह दिया, महाराज आप घोड़े पर सवार थे, फिर बाद में शत्रुओं का श्रृंगार होने पर आज स्वयं जो है घोड़ों को लेते हुए मंदिर में प्रवेश किया है। ये मैंने मेरे आंखों से देखकर, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? क्या आप कोई बहुत ज्यादा तेजी आ गई आपके दिमाग में, एक ही बात बैठ गई है क्या? राजा ने कहा, भाई मैं तो था ही नहीं। लेकिन फिर राजा चुप हो गए, परमात्मा ने, ठाकुर जी ने ऐसा काम किया है। उसके बाद में राजा बहुत रोए भगवान के लिए, परमात्मा मेरे को आप दर्शन से वंचित कैसे रखे। खूब रोते रहे। उसके बाद में आकाशवाणी हुई कि राजन, तेरा काम मैंने किया तो मेरा काम करता है। जो कोई भी भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परमात्मा उनके काम करते हैं। इस वास्ते संत कहते हैं, सेवक
सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक के बारा छड़े, सेवक के बारा छड़े, दादू दीन दयाल, दादू दीन दयाल। महापुरुष कहते हैं सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल। भगवान सेवक की, अपने भक्त की रक्षा करता है, प्रतिपालना करते हैं। और सेवक के 12 चढ़े खोज में भी सेवक के लिए परमात्मा लड़ता है। ऐसे दीन दयालु परमात्मा है। तो परमात्मा के उस महत्व को, उन प्रभाव को और उनके स्वभाव को जान करके व्यक्ति को परमात्मा के स्वरूप का ध्यान में लग जाना चाहिए। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहलाते हैं भगवान शिव से उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताय भजन तजि भावन आना। उमा राम स्वभाव जिन जाना। भगवान का स्वभाव कितना कोमल है, जिसने जान लिया वो भजन को छोड़ करके और दूसरा संसारिक भावना को, वो प्रेरणा को आदर ही नहीं देगा। तो आचार्य श्री कहते हैं पीछे पाम धरे नहीं, इन शूरों का ये स्वभाव है, भजन में वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर महाराज जी कहते हैं परमात्मा का जो भजन है वो कैसे है। दरिया दरिया सुमिरन राम का, सुराहंदासा आगे पीछे होई नहीं, आगे पीछे होई नहीं। वहीं धनी को लाज, वहीं धनी को लाज। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कहते हैं कि आगे दरिया सुमिर राम का शूरा हंदा साध। ये साध यानी ये साधना जो है, इस काम को कौन कर सकता है? शूरवीर ही कर सकता है। साधना को, भजन को, ध्यान को कायरों का काम नहीं है। महाराज कहते हैं आगे पीछे नहीं होते हैं, ऐसा विचार नहीं करते हैं करें कि नहीं करें, समय बहुत ज्यादा हो गया अब तो छोड़ दें, क्या करें। ऐसे आगे पीछे विचारों में नहीं रहते हैं वो। उनका तो एक ही विचार रहता है कि करना है हमें। इन विचारों में वो लगा रहेगा, करने में। और आगे आचार्य श्री कहते हैं जो शूरवीर, सच्चे शूरवीर का लक्षण बताया है कि सच्चा शूरवीर कौन है। दरिया सो शूरा नहीं, जिन देख करी चकचो, मन को जीत खड़ा रहे, मन को जीत खड़ा रहे। मैं बलियारी शूर, मैं बलियारी शूर। बोलो राम। आचार्य ऋषि कहते हैं वो भी सच्चा शूरवीर नहीं है। कौन? जो रणांगण में जो गोली लग करके मर जाता है अथवा बाण से जो है खत्म हो जाता है। पर सच्चा शूरवीर कौन? जो मन को जीतता है, वो सच्चा शूरवीर है। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाण लगना, गोली लगना, मर जाना बहुत बढ़िया है, देश के लिए आदमी काम में आता है, बड़ा त्याग है। लेकिन इससे बड़ा जो त्याग वही है जो अपने मन को वश में रखता है। इस वास्ते सूरा और सतियों के लिए भी आचार्य श्री ने एक सीमा में लिया है कि उनकी भी एक जीवन जो एक सीमित है, और भक्त का और साध का जो जीवन है वो असीम है। वो सीमित कैसे है
सूरा मरे सती जले, वो एक पोरे का दोरो भजनो रामदास, दोरो भजनो रामदास, आठ पोर को राम, आठ पोर को राम। बोलो राम। सती जो है एक ही मिनट में जल करके भस्म हो जाती है, ज्यादा दुख दर्द नहीं होता है। आजकल कई जो ऐसे जहरीले कैप्सूल लेकर के मर जाते हैं, कोई आतंकवादी होते हैं, पता लगता है कि ये पकड़ने के लिए आए हैं, जहर खा करके मर जाते हैं। सच्चा शूरवीर कौन है? सूरा मरे सती जड़े, एक पोर का काम। मान लो ज्यादा से ज्यादा एक पोर का समय लग सकता है, लेकिन 8 पोर का राम, दोरो भजनो रामदास, 8 पैर का राम, 8 पैर तक लगातार जो है जूझता रहे इस मन से। मन बड़ा शत्रु है, मन से जूझना कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया से झगड़ा लोग कर सकते हैं, जूझ सकते हैं, दुनिया को परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं, विजय विजयी हो सकते हैं, लेकिन मन के ऊपर विजय जो पाता है वो बहुत बड़ा शूरवीर है। इससे संसार में उससे ज्यादा शूरवीर कोई नहीं। इस बात से मन पर लगाम, मन को कंट्रोल करना जरूरी है। एक बार एक कोई महात्मा थे, और वो महात्मा स्नान करने के लिए निकलते वेश्या के घर के और से उनका मार्ग था निकलते, तो वेश्या बाहर आकर के पूछती कि महाराज आप नारी हैं या मर्द हैं, कायर हैं या शूरवीर हैं? तो महाराज बोलते कि भविष्य में उत्तर दिया जाएगा, अभी नहीं कल दिया जाएगा, परसों दिया जाएगा, भविष्य में सोचा जाएगा। तो रोज पूछती थी आकर के महाराज कि मर्द है आप, कायर हैं, क्या है? डोली को जो है शमशान में नीचे उतारा गया। वेश्या को पता लगा, वेश्या रोज भीड़ लगी हुई है, लोगों ने देखा ये वेश्या क्यों जा रही है? वेश्या जा रही है महाराज से का प्रश्न करने के लिए, उत्तर लेने के लिए जा रही हूँ। लोगों ने कहा तो वेश्या तो दृष्टि पड़ जाती है, और अंत समय में सबके पास वेश्या का आना भी उचित नहीं है। इस बात से कई लोगों ने कह दिया क्या जाती, भाग जाया जाए। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा नहीं रे भाई, बिचारी दर्शन करने का तो अधिकार है, कोई पूछना चाहती है तो पूछने दोगे, क्या पूछेंगे? तो महाराज का शव पड़ा है, महाराज की आत्मा तो निकल चुकी है, परमात्मा में लीन हो चुकी है। कि नहीं नहीं ये कह रही तो जाने दो बिचारी को। कई बूढ़े आदमी भी होते हैं, विचार करने वाले पाए जाते हैं। तो उन्होंने ये बात कही तो वेश्या को मार्ग मिला, और वेश्या गई है महाराज के पास में, जाकर के पूछने लगी कि महाराज आप आज परम धाम पधार गए हैं, और मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मुझे उत्तर देंगे, लेकिन आपने उत्तर दिए बिना ही ये शरीर आपने छोड़ दिया। लेकिन फिर भी मैं आशा करती हूँ जरूर आप बोलेंगे, इसलिए प्रभु उस प्रश्न का उत्तर दें कि आप कायर हैं कि शूरवीर हैं। तो फिर महाराज जो मरे हुए थे और चेतना आई उनमें, उनके हाथ से अपने छाती पीट करके कहने लगे कि अब मैं मर्द हूं, मैं कायर नहीं हूं, मैं शूरवीर हूं। यानी अंतिम समय तक भी आदमी हो सकता, उसका पतन हो सकता। पतन होने का तात्पर्य केवल काम भोग नहीं है, केवल स्त्री की वासना ही नहीं है। पतन होने का कारण और भी कई कारण हो सकते हैं। आदमी किसी भी प्रवृत्तियों में आ सकता है, भजन छूट सकता है, ममता सती सेवकों में भी हो सकती है, अन्य में भी हो सकती है, परिस्थितियों में हो सकती है। परिस्थितियों में व्यक्ति भगवान का भजन छोड़ सकता है, लेकिन आदि से लेकर के अंत तक भगवान का भजन किया जाता है, कभी भी खलबल नहीं, यानी व्यवधान नहीं होता है, निरंतर लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसे जो शूरवीर होते हैं, मन को जीतने वाले, वही सच्चे शूरवीर है। बाकी शरीर को जो है भिड़ा करके शत्रुओं को लोहा ले, उसमें काम आ जाए, मर जाए, सती होकर के जल जाए, वो सच्चे शूरवीर नहीं। सच्चा शूरवीर तो वही है जो मन को जीतता है। इस वास्ते महाराज श्री ने कहा है कि मन को जीत खड़ा रहे और मैं बलियारी सू। मन को जीत ले कि वही बलियारी जो है, उसकी बलियारी है, वही सच्चा शूरवीर है। तो भजन ध्यान करने के लिए शूरवीरता के बारे में महाराज ने बहुत बातें बताई है।
मैंने आपको संक्षेप में बातें बताने की कोशिश की है। तो आचार्य श्री कहते हैं जब ऐसा हुआ, सिंधु बजा सूरा भिड़ा, बिरद बखाने बार, हला मेरो धुजी धरा, हला मेरू धुजी धरा, खुली शरग की बाट, खुली शरग की बाट। बोलो राम। महाराज कहते हैं सिंधु बजा, जब बाजे बजने लगे और फौजों ने जो है, फौजों के मन में हिम्मत आई और वो नाचने लगे, और शूरवीर जो है अपने शत्रुओं से वो भिड़ गए। भिड़ गए तो हुआ क्या, शत्रुओं का परास्त हुआ, शत्रुओं का संहार हो गया। शत्रु कौन, काम करो लो अपने अंदर बैठे हैं, वही शत्रु है। हला मेरू धुजी धरा, मेरू हिलने लगा। कौन सा मेरू? जो ध्यान करते सर और सांस, कंठ और हृदय नाभि से होकर के जो मेरू है, रीढ़ की हड्डी के पीछे मेरू तक राम का नाम, मेरू हिलने लग गया और ये ध्वजा पूरा शरीर धुजने लग गया। और शब्द का मार्ग, शब्द को मार्ग मिला, रास्ता मिला, और शब्द जो है इन खट चक्रों को भेदन करता हुआ विशुद्ध चक्कर में और आज्ञा चक्कर में होता हुआ ब्रह्मरंध्र में चला गया। विरुद्ध बकानी भाट, बाद में भाट लोग, चारण जो लोग जो है वो गाते हैं शूरवीर की गाथाओं। इसी प्रकार से भक्तों के जो है चरित्रों को दुनिया याद करती है और दुनिया गीत गाती है कि ऐसे भक्त हुए हैं। फिर गीत गाए जाते हैं, गीत रह जाते हैं, यानी वो तो चले जाते हैं वो अपना अच्छा काम करके, और उनकी स्मृतियां ही शेष रह जाती है। स्मृतियां ही उनकी याद है, उनकी प्रेरणा है। जो लोग समय समय पर उनकी बरसियों पर, संवत्सरियों पर, उनके मुख्य पर्वों के ऊपर उनको याद करते हैं, उनकी स्मृति में आयोजन रखते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी जीवन में किया है, कराया है, साधना, संसार को जो कुछ भी दिया है, उन्हीं प्रेरणा को जो है याद किया जाता है। नहीं तो कौन किसको याद करते हैं? ऐसे ही जीव कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं करेगा। तो भगवान कहते हैं, महात्मा कहते हैं, आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं कि ऐसा काम कर चलो, दुनिया पीछे तुम्हें जो है याद करेगी, याद करेंगे, और तुम्हारी जीवन से, साधना से प्रेरणा लेंगे, और तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। तुम्हारी साधना, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा सिद्धांत अमर हो जाएगा। वो सिद्धांत ही एक संविधान बन जाएगा, विश्व का कानून बन जाएगा। ऐसा काम करके चलो जो कि दुनिया के लिए एक हित का कार्य बन सके, मानव मात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, और वो है भगवत भजन। तो महाराज जी कहते हैं, बाट खुली जब जानिए, अंतर भया उजास, जो कुछ थी सो ही बनी, पूरी मन की आस। महाराज के बाट खुली, बाट यानी मार्ग खुला। शरीर के अंदर साधना करते हुए तो क्या मार्ग खुला, अंतर में उजास हुआ, इतना उजाला हुआ कि उजाला में परमात्मा का प्राकट्य हुआ और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। मैंने परमात्मा का अवलोकन किया और बैठ करके परमात्मा के साथ में वार्तालाप किया, बातें करने लगा। ऐसी बातें की मैंने परमात्मा से कि वहां मैंने मेरे सदगुरु को भी देखा है। वहां पर सदगुरु को और परमात्मा को एक में एक ओतप्रोत, एक ही आत्मा के रूप में, एक ही तत्व के रूप में मैंने देखा और पाया एवं अनुभव भी किया। तो महाराज कहते ऐसे बाट खुली, मार्ग खुला है। जब तक साधना का मार्ग नहीं खुलता तो उस मार्ग में व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। और मार्ग बताने वाले कोटि के श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वो जगत को मार्ग बताते हैं, और उस मार्ग पर जगत चलता है और मार्ग की बाट खुल जाती है, और उसके लिए संसार न्यार हो जाता है, कृत कार्य हो जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं,
दरिया सांता सूरमा हरिदर गाले तो राज थर पिया राम का राज थर पिया राम का नगर बसा भरपूर नगर बसा भरपूर। बोलो राम। महाराज कह रहे हैं दरिया साचा सुरमा हरिदल घाले चोरी नाम शत्रुओं के दल को बड़े बड़े जो कटकों को यानी सेनाओं की जो ग्रुप को तेज नेश कर दिया और भगवान का राम का राज हो गया है और नगर बसा भरपूर। ऐसा नगर बसाया है वो नगर है राम का राज। राम का राज हो गया जो कि शत्रुओं का असुरी संपदा थी, असुरी संपदा से देवी संपदा को मैं प्राप्त हो गया और सदा के लिए शत्रुओं का संहार हो गया। अब शत्रु बिल्कुल भी नहीं रहे। एक बार ये शत्रु नाश हो जाते हैं तो फिर शत्रुओं का जो है संहार हो जाता है, फिर शत्रु वापिस उत्पन्न नहीं होते हैं। शत्रु बार बार उत्पन्न कब होते हैं? जब हम संसारिक कोई अनुष्ठान करते हैं, साधना करके प्रायश्चित करते हैं पापों का। प्रायश्चित से पाप तो खत्म हो जाते हैं लेकिन शत्रु खत्म नहीं होते। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया है कि ने तथा हेगवान राजन पूयेत तप आदि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणस्थ पुरुष निषेविया। ज्ञानी जो है पापों का प्रायश्चित करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए जो प्रायश्चित इत्यादि है, व्रत वगैरह अनुष्ठान और दूसरे के भी शुभ कर्म है, वो प्रायश्चित पाप तो वो खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो हमारे दिलों में आदत बैठी हुई है, वासना पड़ी हुई है, उन वासना का नाश वो नहीं कर सकते। वासना का नाश होता है भगवत भजन से और महान पुरुषों की सेवा करने से। ये दो ही उपाय श्रीमद् भागवत में बताया है, जो कि अजामाल जैसे दुराचारी, व्यभिचारी, अतिचारी, अनाचारी, अतिसारी ऐसे का भी कल्याण कर दिया केवल संत महान पुरुषों के दर्शन से, एक दिन की सेवा और नाम जाप से उनका भला हुआ। इस वास्ते आचार्य श्री कहते हैं कि प्रायश्चित सबसे बड़ा है तो भगवान का भजन है, नाम जाप है। नाम जाप में पैसा नहीं लगता है, कोई किसी प्रकार से ऐसी कोई विधि विधान भी नहीं है, हर हालत में, हर स्थिति में उठते बैठते खाते पीते में लोग कर सकते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं शूरवीर के बारे में, शूरवीर सन्मुख सदा एक राम का दास, जीवन मरण थिते में टिके, जीवन मरण थित में टिके, किया ब्रह्म में वास, किया ब्रह्म में वास। बोलो राम। आचार्य जी कहते हैं शूरवीर जो है, शूरवीर का स्वाभाविक जो उनकी प्रवृत्तियां हैं वो सन्मुखी, यानी परमात्मा के वो सन्मुख रहता, सदा ही रहता है। यूं कि एक दिन रह गया, 2 दिन रह गया, ऐसा नहीं। जैसे हमने सत्संग सुनी तो एक दिन के लिए तो भगवान के सन्मुख हो गए और कुछ प्रेरणा भी मिली है। अब मन में आया कि अब तो सदा ही भजन करेंगे, भजन छोड़ करके दूसरा काम अपने को करना ही नहीं है, या बैठे हैं तब तक मन में आया है। लेकिन ये मन में सदा के लिए घर कर ले, सदा के लिए हृदय में बात ये जो बैठ जाए तो उसे कहते हैं सदा सन्मुखी। वो सदा ही सन्मुख रहता, परमात्मा के हर हालत में रहता है।
और वो हर परिस्थितियों में भी रहता है, सुख में रहता है, दुख में रहता है, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, लाभ में, हानि में, और बड़े बड़े जो है आपत्तियों में, कष्टों में भी जो है परमात्मा को छोड़ता नहीं। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को भगवत भजन के लिए प्राथमिकता के लिए प्रेरणा दी है। यानी माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण तो पहला है, युद्ध है बाद में। ये युद्ध के समय में रणांगण में और दुर्जनों के और शत्रुओं के तोपों की गनगनाहट हो रही है और ये गोलियों की बड़बड़ाहट हो रही है, गोलियां आ रही है, उस समय में राम के ऊपर ज्यादा ध्यान करना होगा। और लड़ाई में गौण ध्यान ये कैसे बैठ सकता है? लड़ाई में मुख्य ध्यान नहीं होगा, असावधान हो जाएंगे, शत्रुओं की गोली कोई लग करके पेट में, छाती में लगेगी तो मरना पड़ेगा, मृत्यु के घाट उतर जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसी स्थिति में भी परमात्मा को ध्यान के लिए प्राथमिकता दी है। नहीं, ध्यान पहले है, लड़ाई बाद में है। ध्यान करते हुए तुम झगड़ा करोगे तो तुम विजय हो जाओगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। भगवान ने गीता में कहा तुम मर जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा और विजय हो जाएगा तो इस संसार में सार्वभौम सम्राट बन करके राज्य का अधिपति होगा, राज भोग करेगा, मौज करेगा। दोनों ही हाथों में लाडू है। तो भजन करने वाले के लिए दुनिया पूजती है, मानती है, वो शिरोमणि होता है, दुनिया का सरताज होता है, और मरने के बाद में क्या है, भगवत धाम जाता है। इस वास्ते जीते जी वो सुखी रहता है और मरने के बाद में भी आनंद रूप हो जाता है। इस वास्ते संत कहते हैं जीवत रे रगश्या करे मरी हेली। जीवत रे रगश्या करे मरी हेली। मुआ ले जावे धाम हेली। मुआरे ले जावे धाम। हरिसम प्यारा प्यारा को नहीं मारी ली। हरिसम प्यारा को नहीं। राम राम। तुम आप कहते हैं